दोस्तों कैसे हैं आप। आज फिर एक किताब के रिव्यू के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। किताब का नाम है तारीख़ से मुकालमा और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मुबारक अली। बेसिकली ये किताब इंटरव्यूज़ और तासुरात पर मबनी है। इसमें डॉक्टर मुबारक अली के इंटरव्यूज़ हैं, 18 इंटरव्यूज़ हैं और 3 तासुरात हैं। और ये किताब 2013 में शाया हुई थी। मैंने ये किताब इंटरनेट से डाउनलोड की थी और फ्री में पढ़ी है। ये आपको डॉक्टर मुबारक अली की वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे। तो ये मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर मुबारक अली का तारुफ़ करवाता चलूँ। ये मुसन्निफ़ हैं और तारीख़दान हैं। उन्होंने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। डॉक्टर मुबारक अली का गहरा ताल्लुक़ है तारीख़ से और उन्होंने काफ़ी सारी किताबें उर्दू में लिखी हैं। ये कहते हैं कि अगर मैं अंग्रेज़ी या जर्मन ज़बान में किताबें लिखता तो मुझे शोहरत भी मिलती और मैं पैसे भी कमा सकता था, लेकिन मुझे नौजवानों को तारीख़ सिखानी थी। मैं थोड़ा सा तारुफ़ इनका करवाता चलूँ डॉक्टर मुबारक अली का। ये 1941 में राजस्थान में की एक छोटी सी रियासत में पैदा हुए। 1952 में सिंध आए हैदराबाद। उसके बाद इन्होंने जो है 1963 में मास्टर्स की हिस्ट्री में और पहली पोजीशन हासिल की और उसके बाद वो टीचर लग गए, क्योंकि तब जो है सिंध यूनिवर्सिटी का एक उसूल होता था कि जो पहली पोजीशन लड़का लेता था उसको टीचर लगाते थे। और 1963 से लेकर 1970 तक टीचर की खिदमत अंजाम देते रहे और उसी दौरान वो कोशिश करते रहे कि पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पर जाने के लिए। और 1972 में इन्होंने पीएचडी का दाखिला मिल गया उनको और इन्होंने मुग़ल दरबार, इनका थीसिस था पीएचडी में। तो पीएचडी करने के बाद दोबारा वापस सिंध यूनिवर्सिटी आ गए। फिर कुछ अरसा हेड जो है तारीख़ के तौर पर इन्होंने काम किया। उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो गए और अब जो है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में विज़िटिंग प्रोफेसर के तौर पर कालम भी लिखते हैं कुछ अखबारों में। बहरहाल, और मुझे जो इस किताब में काफ़ी सारी चीज़ें लगी, इंटरव्यूज़ पर मबनी है कि क्या तासुरात होते हैं एक तारीख़दान के। इनके जो तासुरात हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ से, हर बात से हम इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन बहरहाल पढ़ना चाहिए। कोई भी बंदा अगर कोई डिफरेंट बात करता है तो उसको पढ़ के अगर इनकी बातें जो है वो आपके दिमाग में सवालात को जन्म देती हैं कि ये इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि हमें जो तारीख़ पढ़ाई जाती है वो ज़्यादातर वाक़यात पर मबनी होती है। सबसे पहली जो बात ये करते हैं वो ये है कि हमारी तारीख़ में हीरोइज़्म का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और हमारे इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम हमेशा यही चाहते हैं कि कोई बंदा आएगा, वो जादू की छड़ी घुमाएगा और हमारी जो है वो किस्मत बदल जाएगी। हम एक बंदे से तवक्को कर बैठते हैं कि इसी ने हमारी आके किस्मत चेंज करती है, अपनी जो है वो कोशिश नहीं करते। जबकि यूरोपियन ममालिक या जो भी तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ पर मुख्तलिफ, वहाँ पर इदारे जो हैं वो मजबूत हैं, वही काम करते हैं उसी तरह। जो भी बेशक कोई भी हेड बैठ जाए लेकिन काम उसी तरह ही होता रहता है, ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से काम होता है। एक दफ़ा ही एक उसूल और ज़वाबित बना दिए गए। इस किताब की जो खुसूसियात हैं वो ये हैं कि एक तो नहायत सादा ज़बान में है, इंटरव्यूज़ पर मबनी है तो इंटरव्यूज़ बड़े अच्छे, और जो इनके तासुरात हैं वो भी बड़े अच्छे ही तरीके से और सादा ज़बान में इन्होंने लिखे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको फ्री में ये किताब मिल जाती है इंटरनेट से। तीसरी बात यह है कि अगर आप फ्री में नहीं भी ख़रीदना चाहते और ये किताब वैसे आप मंगवाना चाहते हैं तो शायद इंटरनेट से आपको मिल भी जाए, लेकिन इसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी कि आम किताबों की होती है। इस वजह से जितनी भी इसकी किताब की तदवीन वगैरह और लिखाई और सारा कुछ होता है उसमें मुसन्निफ़ जो हैं वो ख़ुद अपनी मेहनत करते हैं, इसलिए इनकी जो किताबों की कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम पड़ जाती है। और चौथी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप ये किताब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में सवालात आते हैं जो कि आपको दिल करता है कि तहकीक की जाए। एक सवाल, पूरी दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है, पाकिस्तान अभी तक जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर सका? तो उसके बारे में जो उनका ख़्याल है वो ये है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो आइन है वो लेट बना, उसके बाद जो जमहूरियत है उसको चलने नहीं दिया गया। तीसरी बात ये कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें जागीरदार और बड़े ऐसे लोग थे जो कि जमहूरियत अगर चली भी है तो वो उस रंग में नहीं चली जिस तरह के आम आदमी का होता है, तो उस हिसाब से चलनी चाहिए थी। चौथी बात ये कि फ़ौज की बार बार मुदाखलत की वजह से भी काम ख़राब हुए हैं। पांचवी बात यह है कि बार बार अगर जमहूरियत आप नहीं चलने देते तो इदारे जो हैं वो मजबूत नहीं होते।
اس کے برعکس اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں 1971 میں وہ ہم سے علیحدہ ہوئے ہیں، لیکن اب اگر آپ اپنا اور ان کا موازنہ کریں تو وہ آپ سے آگے ہوں گے۔ تاریخ بدلتی کب ہے؟ تو اس کا جواب وہ کہتے ہیں کہ تاریخ بدلتی تب ہے جب لوگوں میں شعور آتا ہے۔ اب اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ 1992 میں کولمبس کی یاد میں 500 سال کی جو ہے وہ ایک پروگرام امریکہ نے دیا، تو اس کے بارے میں جو امریکہ کے جو پرانے باشندے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ کولمبس جو تھا اس نے ہماری جتنی پرانی تاریخ تھی، جتنے ہماری پرانی تہذیب تھی، اس کو ختم کیا ہے، تو وہ اس نے باہر سے آ کے حملے کیے ہیں، وہ کوئی ہیرو نہیں ہے۔ تاریخ کس طرح مرتب ہوتی ہے؟ تو پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ تاریخ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، حکومتیں ہوتی تھیں، وہی تاریخ لکھواتے تھے، اور ہمیشہ جو تاریخ لکھواتا ہے وہ اپنے بارے میں کبھی بھی برا نہیں لکھتا۔ تو جو عوام ہوتی تھی ان تک ساری تاریخ پہنچتی ہی نہیں تھی۔ اب بھی اسی طرح ہی ہے، جو نصاب وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو حکومت کنٹرول کرتی ہے، تو اس طرح جو چیزیں ہیں وہ کئی ساری بیچ میں مبہم رکھی جاتی ہیں، جو کہ اگر آپ بہت زیادہ تحقیق کریں، اچھے طریقے سے پڑھیں، تو آپ کو کافی ساری چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں جو کہ ایز اٹ از نہیں ہوتی، لیکن ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک سوال یہ تھا، ایک پرانا کانسیپٹ ہے، آخری میں بات کرتا چلوں، کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانا تصور ہے، تاریخ ہمیشہ آگے جاتی ہے۔ تاریخ کی حرکت کے 4 نظریے ہیں۔ پہلا ہے گردش، دوسرا ترقی، تیسرا پینڈولم، اور چوتھا جو طریقہ ہے قوموں کے عروج اور زوال کا ہے۔ تاریخ کبھی بھی اپنے آپ کو جو دہرانے والا جو نظریہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کے بعد جو 2 قومی نظریہ پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ پاکستان کا 2 قومی نظریہ اور یہ وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا 2 قومی نظریہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن کہ پاکستان آزاد ہوا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔